सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा जोरों पर है। कांवड़ यात्रा के नाम पर, शिव भक्ति के नाम पर कांवड़िया जिस-जिस तरह का काम कर रहे हैं आपके सामने। आम जनता, टैक्सी वाले इनको तो छोड़िए, सीआरपीएफ के जवान भी नहीं बच पा रहे हैं। उनकी भी पिटाई हो रही है। सारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक एपिसोड की शुरुआत की थी कि प्रतीकों के माध्यम से कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। मोटी-मोटी किताबें सब पढ़ नहीं सकते हैं, बड़े-बड़े वीडियोज़ देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रतीक ऐसा चीज़ है कि जिसको देख कर ही पूरे ज्ञान का प्रतीक होता है। प्रतीक जिसको देख के आप उस दर्शन को समझ सकते हैं। राकेश मनचंदा साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने पूरा ये आइडिया का क्रिएटर यही हैं और आज इस सावन के महीने में हम बात करने जा रहे हैं जिस थीम पर, उसका नाम है धर्म और विज्ञान। कुछ स्टेटमेंट मैं बोलूँगा और विजुअल्स में आप देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे राकेश मनचंदा साहब। मनचंदा साहब स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आपके अम्बेडकरनामा के दर्शकों को और आप शुरू करें प्रश्न अपने। जी, मैं आज सिर्फ फ़ोकस रखूँगा धर्म और विज्ञान पे। पहला स्लाइड जो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा उसको समझिए। मस्तिष्क ने पैरों से पूछा, सब तुम्हीं को प्रणाम क्यों करते हैं? मुझे क्यों नहीं? पैरों ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं मेल-जोल, श्रद्धा एवं विज्ञान के साथ ज़मीन पर दौड़ता हूँ, हवा हवा और कल्पना में नहीं। मनचंदा साहब, क्या मायने जी, हैं? ज़रा ये समझाइए लोग। देखिए अ, जो वस्तु स्थिति है पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में, चाहे वो धर्म हो और चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो किसी देश के संविधान पे चिंतन या मंथन हो, लोगों में एकजुटता, एक मेल-मिलाप की जो चाहत है, जो एक हंगर है, जो भूख है, वो लोगों को एक साथ सबसे पहले जोड़ती है। तो ये जो चित्र लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि ये दर्शाए कि देखिए काम अलग-अलग है। जो जो पाँव हैं, वो लगातार दौड़ रहे हैं। कभी पाँव रुक जाते हैं, उनको मेट्रो मिल जाती है, कभी पाँव रुकते हैं, फिर उनको ज्ञान विज्ञान की एक बस मिल जाती है, कभी पाँव रुकते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर मिल जाता है या चाँद पे जाने के रास्ते भी उनको दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन पाँव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भई मैं तो ज़मीन से जुड़ा हूँ और मैं हवा में नहीं उड़ता और अ, सपने नहीं देख पा रहा हूँ और जो मस्तिष्क है वो लगातार सपने देख रहा है। और पिछले भाग में भी हमने इस पे बातचीत करी थी जी, कि जी। जो जैसे मैं हूँ मेरे 78 अंग हैं उसमें पाँव भी है, मस्तिष्क भी है, कान भी है, आँखें भी हैं और अगर आप किसी भी देश में जाएँगे तो चश्मदीद गवाह को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कानों कानों को काट लें क्योंकि कानों का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है ज़्यादा ज़्यादा इतना उसकी इम्पोर्टेंस जो है लीगल फ्रेमवर्क में कई देशों में नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है इस इन 2 स्लाइड्स को दिखाने का कि जो पाँव हैं वो लगातार दौड़ रहे हैं और दौड़ करके एक-दूसरे से मेल-मिलाप कर रहे हैं और एक-दूसरे से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मिलने से के बाद एक मानव दूसरे प्राणी, एक मानव अगर एक पालतू कुत्ता भी पाल लेता है तो उसके साथ भी उसका मेल-मिलाप बन जाता है। तो पाँव की स्थिति ये है और जो रोल है आपका दिमाग का वो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के अलावा जो है वो इमेजिनेशन करना भी है और उसका जो रोल है जैसे हमने पिछली रील में देखा था कि दूसरों के अनुभव से सीखना भी है और उसके बाद वो ताना-बाना बुनता है और जो है शरीर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ये इसमें अभी धर्म तो बहुत लेट एंट्री है और धर्म जो है वो एक एक आर्टिफ़िशियल दुकान भी है। जो चीज़ें हैं वो तो नेचर से सीखने की बात है। नहीं, इसमें मैंने इसलिए ये पहला प्रश्न किया क्योंकि स्लाइड दिखाया क्योंकि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के हिसाब से पाँव शूद्र है और मस्तिष्क ब्राह्मण। इसका ये भी अ, सिम्बोलिज़्म है इसमें?
लेकिन ये जो वेदों के अनुसार तो संस्कृत संस्कृत जो है वो पूरी दुनिया की भाषा होनी चाहिए थी, ये देश की भाषा होनी चाहिए थी। आज किसी भी स्टेट में उस उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो शासन और प्रशासन की भाषा है, वो मेल-मिलाप की भाषा नहीं है। तो मेल-मिलाप की लैंग्वेज जो है वो पाँव समझ रहा है। जी, जी, जी। चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं, धर्म कहता है मैं सब जानता हूँ। स्लाइड्स आप देखें, सर्म धर्म कहता है मैं सब जानता हूँ और विज्ञान कहता है मैं ज़्यादा नहीं जानता। जी, देखिए जो धर्म का काम है उसका ये है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है और वो आसमान से किताब उतरी है। जबकि मैं पिछले आपकी पेशकश में जो आपकी वीडियो थी उसमें काफ़ी गहराई से हमने इस चीज़ को देखा था कि किस तरीके से जो उत्पत्ति है का, खा, गा की, वो भाषाओं की जो उत्पत्ति है उस उनके जो अलग-अलग अधिकार हैं, अलग-अलग देशों में अलग-अलग सिंबल के थ्रू आए हैं, वो सब अलग-अलग है। अब धर्म इस पे अपना दावा करता है। वो कहता है कि बस एक ही किताब पढ़ लीजिए और हम हमारी बात मान लीजिए और जो कुछ होगा वो देखा जाएगा और इसका जो कुछ अच्छा किया जाएगा वो ऊपर बैठा जो भगवान है वो ही कंट्रोल कर पाएगा। जबकि विज्ञान जो है वो इंक्वायरी टूल्स जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये प्रश्न एक्सप्लोर करता उठाता है। हाँ, अगर आप धार्मिक महाभारत के युद्ध में भी अगर रुचि रखते हैं और उसकी उस कल्पना की लोक कथा से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो 18वें अध्याय में जो श्री कृष्ण अर्जुन को जो बातचीत कर रहे हैं, वो सवाल-जवाब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की युग में अगर सवाल जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ तस्वीरें खुल रही हैं, मेरे कानों के थ्रू, मेरे आँखों के थ्रू सब ये सब चीज़ों को मैं अपने ज़बान में परोस करके जो जो ईंट-पत्थर है जिनको का, खा, गा कहा जाता है, एबीसी कहा जाता है, उसको परोस करके उनको उस दृश्य को, उस हैपनिंग्स को अंग्रेजी में हम उसको हैपनिंग्स कहेंगे कि उस उन इवेंट्स को, उसको मैं शेप दे करके परोस रहा हूँ, आपके कान सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है। तो ये द्वंद तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि अगर 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के और आखिरी जैसे महात्मा गांधी ने कहा था आखिरी इंसान तक जो है वो जो एजुकेशन जो ना नहीं पहुँच पाएगी और विज्ञान की उपलब्धियाँ तो हम सबके पास हैं, उन उपलब्धियों का हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम शॉर्टकट में, कभी-कभी आलस में हम लोग ये चाहते हैं कि उस पे बातचीत ना हो, हमें तो पक्की-पकाई मिल जाए और ह हम तो बड़े दिल के साफ हैं, हमने आरती कर ली है, हमने अज़ान कर ली है, हमने ज्ञान-विज्ञान के लाउड स्पीकर से पूरे मोहल्ले को भी जगा दिया और हमने अपनी बात को रखा है और सबको सोने भी नहीं दिया, तो भगवान हमारी सुन लेगा। लेकिन दुनिया चलती तो ज्ञान-विज्ञान से है और वो ज्ञान-विज्ञान में अहंकार नहीं है क्योंकि वो कहता है कि भई वो सेलिब्रेशन करता है, वो उत्सव मनाता है जब उसके अंदर कोई जो है क्रिटिसाइज़ करके उसकी कमियाँ निकालता है, फीडबैक देता है। उस फीडबैक का इस्तेमाल करके वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। वो कहता है कि मैं अधूरा हूँ, मैं तो हमेशा अपने आप को चेंज करता रहता हूँ। तो मेरी समझ तो ये कहती है साहब। नहीं, धर्मगुरु जो धर्म सत्ता चलाते हैं, वो भी तो आखिर विज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज़ से चलते एग्ज़ैक्टली। हैं, जी, टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ इस्तेमाल जी, करते हैं, ऑनलाइन आते जी, हैं, माइक और सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल चलिए सही आपने हाँ, सही बात अक्षर कही की बात एक की। कहावत है अ जी, सौ सुनार की एक लोहार की जो एक हुँ, एक बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है कि बिना सुविधा के जो एक अग्नि अगर विज्ञान की देन है, अगर एक इंसान ने जो जब वो बोल नहीं पा रहा था, उसने एक पेड़ का टुकड़ा काटा और उसको पहाड़ से लुढ़काना शुरू किया, तो उसके दिमाग में पहला एक
पहिए का आविष्कार करने की उत्सुकता और आशा जागती है। तो ये सब चीज़ों के बगैर तो इस इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर तो बिल्कुल धाराशायी हो जाएगा धर्म भी। अगर 3 घंटे के लिए इंटरनेट कट जाए और पानी कट जाए, बिजली कट जाए तो धर्म तो जा कर के इंटरनेट की या बिजली घर में जा कर के कंप्लेन लिखवाएगा, ना कि वो कोई यज्ञ की परफॉर्मेंस करेगा। चलिए आपने अक्षर की बात की, तो क, ख, ग मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ। क, ख, ग ये जो अक्षर हैं, ये तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसका इज़ाद किया गया। लेकिन पत्थर पे जय जय श्री राम हज़ारों वर्ष पूर्व जय श्री राम के किस लिपि में लिखे गए? फ़िल्मों में तो देखिए दिखाते हैं हिंदी पर देवनागरी में लिखे गए। दे देवनागरी जो है वो भी 30-35 मिथैली और जो पूरे मध्य इंडिया है उसकी उनमें 30 या 35 भाषाओं के को इंटीग्रेट करती है और उसकी हिंदी की लिपि भी है। तो जो धर्म है वो अपने क्लेम अपने हिसाब से कर सकता है। वो हमेशा कहता रहता है, दावे करता है कि जो कुछ था वो जो है ऊपर ही तय हो गया था। अपना क्रिश्चियनिटी में तो ये कहा जाता है कि जो जो मैन और वुमन है वो इंसान के एडम और ईव के जो आपकी रिब्स थी, जो आंतड़ियाँ थी वहाँ से पैदा हुए हैं। तो कई जगह तो सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, गंगा पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो है वो जब कहते हैं कि जब सब सब कुछ शक्तिमान है, सब कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहा है और उसमें कोई नेचर का सिस्टम नहीं है, तो वो डेट्स वगैरह पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं, पढ़े-लिखे लोग भी नहीं चाहते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन गैप है और ये कम्युनिकेशन गैप तभी भरा जाएगा जब जब इसका जो प्रचार है वो सरकार पूरे खुले दिल से कर पाएगी। चलिए अगला स्लाइड दिखाते हैं। वन्स यू हैव ईटन फ्रॉम द ट्रीज ऑफ नॉलेज रिलीजन बिकम्स यूजलेस। आप जो बार-बार बात कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि भाई धर्म धर्म को जिंदा रहने के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। जी, राकेश जी। देखिए ये एक अल्टीमेट कंक्लूडिंग स्लाइड इसको कहा जा सकता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को जानने और पहचानने की कोशिश करी थी कि अलग-अलग हैपनिंग्स अलग-अलग जो प्राणी हैं उनकी तस्वीरों को दिमाग में रख कर के ही इंसान एक-दूसरे से मेल-मिलाप करके, बातचीत करके अपनी हिम्मत आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली वृक्ष को दिखाने का मतलब ये है कि अब मैं हूँ तो और मेरी खिड़की के बाहर ये अगर 6-7 वृक्ष हैं, तो एक-एक वृक्ष जो है वो 400 से 600 मिलीलीटर जो ऑक्सीजन है, जो मेरे को ज़िंदा रख रही है, वो उसका आदान-प्रदान सन का इस्तेमाल करके, सूर्य का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस से जो मैं ज़हर को लगातार बाहर फेंक रहा हूँ, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और वो ऑक्सीजन का आदान-प्रदान करते हैं, तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और अ मेरे जो 2 एज़ ए एडल्ट गुब्बारे हैं, वो 800 एमएल की कैपेसिटी के हैं जिसको लंग कहा जाता है। एक साँस में मैं 800 एमएल एयर अंदर लेता हूँ तो उसमें 23% जो है वो ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन मेरे पूरे शरीर में फ़िल्टर करके उसको एक-एक जगह तक 60,000 किलोमीटर अगर हम अपनी नसों को और अपनी नाड़ियों को मिला लें, तो उसका जो डिस्टेंस निकलेगा वो बहुत-बहुत विशाल डिस्टेंस है, 60,000 किलोमीटर तक ये पाइपलाइनें बिछी हैं। इस पे अगर मुझे मुझे कहीं पे कहीं जॉगिंग करने के बाद में, कहीं भाग-दौड़ के बाद में मुझे दर्द होता है, तो इसका मतलब है वहाँ पर रसद और चाहिए, एनर्जी पैकेट्स और चाहिए। तो वो खून के साथ, पानी के साथ जो जो खाए हुए
पदार्थ हैं उसको कन्वर्ट करके एनर्जी पैकेट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और उसमें क्लोरोस्टॉल की कमी है, कुछ ब्लॉकेज हो गई है उस ट्रैफिक में। तो ये सब चीज़ें तो हम जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से प्रकृति से ही सीख सकते हैं और भाषा ने इन चीज़ों को आसान किया है। वो अलग-अलग देश की अलग-अलग भाषा हो सकती है, लेकिन भाषा ने इस इन चीज़ों को लगातार इसको आसान किया है। तो ये स्लाइड दिखाने का जो उद्देश्य था वो ये है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि अ, अभी अगर 700 करोड़ निवासी हैं इस धरती के, उनका एक ही सूरज है और वो हवा भी ले रहे हैं और पानी जो है कमर्शियलाइज़ या प्राइवेटाइज़ हो गया है। लेकिन वो बातचीत करके और जो विज्ञान है उसकी उपलब्धियों को अपना करके, इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो समझ पाएँगे कि जैसे डॉक्टर रतन लाल को मैं देख रहा हूँ जो जो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो मैं मेरा कांसेप्ट ये है कि मैं उनमें भगवान देखता हूँ या मैं उनमें इंसानियत देखता हूँ। मेरे खिड़की के बाहर अगर ये 7 पेड़ लगे हैं, 8 पेड़ लगे हैं, जो लगातार मेरी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये मेरे परिवार ये 7-8 पेड़ को मैं अडॉप्ट अगर नहीं करूँगा तो ये तो जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को तो नहीं बचा पा रहा है, उसके पीछे जो है, जो अभी भगवान का निर्माण नहीं हुआ है, धर्म का, लैंग्वेजेज़ का निर्माण नहीं हुआ है, जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेशंस हैं, जो वृक्ष हैं, जो लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो तो तब से सृष्टि में लगातार ये गिव एंड टेक ये कल्याणकारी काम, ये परोपकार करते आ रहे हैं। जिसमें हमने पानी को पकड़ कर के कमर्शियलाइज़ कर दिया है। अब हो सकता है अभी हेमा मालिनी जी जो हैं वो आरओ का एडवर्टाइज़ करती हैं, एमपी की भी सैलरी लेती हैं, आरओ का एडवर्टाइज़मेंट भी करती हैं और एक शुद्ध पानी पीना चाहिए इस चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट करती हैं। थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि हेमा मालिनी जी जो हैं वो हवा का, ऑक्सीजन का भी एडवर्टाइज़मेंट करेंगी क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, जैसे हमारे विश्व के डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, वो हमारे चौकीदार से भी 10 गुना अच्छे तेज तर्रार हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ़ उनके ही हिसाब से दुनिया चले और वो जो जो अमेरिका लगातार जिसको पूरी दुनिया का माली माना गया था 1945 से, वो काम करने से इनकार करते हैं। घर-घर पे जी, जी। बचपन में आपको याद होगा पोलियो के टीके लगाने आते थे। वो जो प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया का वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने इसको अपना बना करके अपना लिया था। लोगों की सेवा करी थी। ये जो सेवा परोपकार है, ये सब जो है इस दुनिया इतनी ज़ालिम, इतनी इतनी ज़्यादा बिखराव के रास्ते पे आ चुकी है, जिसमें लालच भी है, जिसमें डर भी दिखाया जा रहा है कि लोग अब परोपकार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उ उ उनके पास में वक़्त ही नहीं है। वो चाहते हैं कि भई जितना भी वक़्त है उससे वो अपने जो छोटा-सा परिवार है उसी को पाल पाएँ, जबकि पूरी दुनिया का जो निर्णय है वो कुछ ही मुट्ठी भर दुनिया के निर्णायक ले रहे हैं और वो जी, जी, जी। लोकतंत्र का मुखौटा पहनते हैं और आगे चलते हैं और वो तबाही की तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो चलिए ये आखिरी मेरा एक स्लाइड दिखाता हूँ। जी, इंसानियत ने प्रेम करना सिखलाया है और धर्म ग्रंथों ने नफ़रत फैलाई है। जी, मनचंदा साहब। जी। जी, जी, जी। मुझे जैसे याद आ रहा है कि ये स्लाइड जो है हाँ, ये स्लाइड उस ज़माने की है या उस ज़माने की याद दिलाती है जहाँ पर क, ख, ग का अभी निर्माण नहीं हुआ था, एबीसीडी का निर्माण नहीं हुआ था। 6080 के करीब जो जितनी भी पूरी दुनिया की अलग-अलग भाषा हैं, उन चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ था। ए ए जो कृत्रिम दुकानें हैं, जो दावा करती हैं कि हमने जो है दुनिया में मानवता को बचाया है। हम दुनिया में प्रेम जो है वो सिखाते हैं जिसको लोग धर्म के नाम से जिस दुकान को जानते हैं, वो अलग-अलग दुकानें जो हैं उ उ और उ उनकी अलग भाषा होती है और ये
जो माँ है ज ये जो ऊँटनी है अपने बच्चे को सँभाल के रख रही है, तो इसमें नैतिकता है, इसमें प्यार है। तो ये जो ये ये जो धर्म दावा करता है कि हमने दुनिया को सब कुछ ये सिखाया और दुनिया को हमने इंसानियत सिखाई, इंसान सिखाया, ये पूरा ढकोसला है, ये झूठ है। ये कोशिश की जा रही है इस स्लाइड को दिखाने के बाद। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी और अगली बार मिलेंगे तो कुछ और ख़ास दिलचस्प स्लाइड के साथ आपसे मिलेंगे और आपसे चर्चा भी की जाएगा। शुक्रिया, देखते रहिए जी। अमृत न्यूज़। थैंक यू जी, सर। जी। जी, जी।